ओम नमो नारायण। आज मैं मीन राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। मीन राशि वालों का 2023 कैसा रहेगा। सर्वप्रथम तो यह जान लीजिए मीन राशि किन जातकों की होती है। जिन जातकों के नाम का पहला अक्षर दी, दू, दे, दो, चा, ची, था, झा, त्रा, जिन जातकों के नाम का पहला अक्षर इन अक्षरों से शुरू होता है उनकी मीन राशि होती है। यह तो सभी जान गए होंगे। 2023 मीन राशि वालों, इस वर्ष आपको नए उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि, भवन, पूंजी, श्रम के साधन की सहज उपलब्धता प्राप्त होगी। जो नौकरी पेशा है तो नौकरी में पिछली रुकी पदोन्नति मिल सकती है। जून से सितंबर के मध्य व्यावसायिक क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना हो सकता है और किसी सहयोगी के सहयोग से सभी समस्याओं का समाधान भी होगा। व्यावसायिक मामलों में उन्नति होगी। संपत्ति प्राप्ति तथा वर्तमान संपत्ति का विस्तार होने की संभावना हो रही है, ऐसा ग्रहों का संकेत है। आपके चाहे गए स्थान पर जो व्यापारी हैं उनका दुकान, गोदाम, शोरूम प्राप्ति का योग बन रहा है। साझेदारी अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं या करते हैं तो विवाद बढ़ने के संकेत हो रहे हैं। घर में सदस्यों की संख्या संतान पक्ष के बाहर जाने की वजह से घटेगी। घर में मांगलिक कार्य होने से रिश्तेदार का आकर लंबे समय तक आपके यहां रहने का योग घटित हो सकता है। मांगलिक कार्य, यज्ञोपवीत आदि संस्कार होने का भी योग बन रहा है। सामाजिक क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। पुराने मर्ज, विशेषकर कफ बात, मूत्राशय संबंधी विकार कष्ट दे सकते हैं। मार्च से मई के बीच घातादि का संभावना बन रही है। इस वर्ष नौकरी में पुराने स्थान पर वापसी का संकेत मिल रहा है। दूर दराज की यात्रा हो सकती है। किसी विशेष कार्य से लंबे समय तक घर के बाहर रहना पड़ सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता में कड़े श्रम से लाभ होने की संभावना हो रही है। आप सभी लोग 2023 में भगवान हनुमान जी की आराधना करें और जितना हो सके गुरु मंत्र का जाप करना आपके लिए सौभाग्यवर्धक है। और वृक्षारोपण अवश्य करना, जिससे 2023 में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। ये तो संक्षिप्त वार्षिक फल हुआ। आइए अब महीना के हिसाब से बताते हैं। 2023 जनवरी, नया विचार, दूर यात्रा, सफलता। जनवरी का महीना आपको सफलता देगा। कोई नया विचार भी उन मन में उत्पन्न होगा कुछ करने के लिए। उस विचार को लेकर भी दूर कहीं यात्रा हो सकती है, ऐसा योग बन रहा है। फरवरी में आपकी प्रतिष्ठा की वृद्धि और संतान सुख प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। जिनके अभी तक कोई संतान नहीं हो उनकी संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं।
संतान के पक्ष से सुख का योग बन रहा है। वो थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है, बिना कारण के कोई टेंशन आप ले लेंगे उसके वजह से। मार्च, संयम से काम करें तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो अगर आप कोई पार्टनरी में काम कर रहे हैं, कोई साझेदारी है, तो उसमें तनाव बढ़ सकता है, इसलिए हमें थोड़ा अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना है जिससे तनाव उत्पन्न ना हो। अप्रैल, अप्रैल में वाहन के द्वारा सुख की प्राप्ति, अगर वाहन खरीदने का विचार बन रहा है तो प्राप्त हो सकता है, खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य चिंता, कष्ट, स्वास्थ्य से संबंधित भी चिंता हो सकती है, तो इसलिए हमें थोड़ा खान पान पर ध्यान रखना है जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। मई, स्वास्थ्य चिंता, तनाव और स्थानांतरण। अप्रैल मई दोनों महीनों में स्वास्थ्य से लेकर कुछ चिंता हो रही है, ऐसा ग्रहों का संकेत है, तो हमें अपने जीवन शैली पे ध्यान रखना है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। जून, जून में सफलता, पदोन्नति, जो अभी तक रुके हुए कार्य थे जिनमें के कारण हमें तनाव उत्पन्न हो रहे थे, जून आते आते सफलता होगी। जो नौकरी पेशा है उनका पदोन्नति होगी। कोई मित्र जो पुराने काफी दिन से बिछुड़े होंगे तो उनसे मिलन भी हो सकता है, मित्र सुख की प्राप्ति भी होगी। जुलाई, जुलाई में कुछ हानि, व्यर्थ तनाव, पर इसके बाद सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। अगस्त, भवन लाभ, व्यर्थ खर्च, मित्र मिलन, ऐसा योग बन रहा है। सितंबर, सितंबर में भूमि लाभ, वाहन सुख, परंतु कुछ व्यर्थ का भय उत्पन्न होने के संकेत मिल रहे। अक्टूबर, नुकसान हो सकता है कुछ, तो ध्यान रखें। अक्टूबर में कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें, किसी के साथ साझेदारी करने का प्रयास ना करें, किसी को पैसे भी ना दें, फंसने की संभावना बन रही है, नुकसान हो सकता है। व्यर्थ का विवाद भी हो सकता है, इसलिए वाणी का संयम बनाए रखें और विवेक शक्ति का पूरा उपयोग करें, बुद्धि से सोच विचार करके अक्टूबर में कार्य करें। नवंबर, मित्र सुख, व्यर्थ तनाव, कुछ धन की हानि के भी योग बन रहे हैं। दिसंबर, वाहन के द्वारा कष्ट, तो दिसंबर में अगर हम कहीं की यात्रा करते हैं, मोटरसाइकिल इत्यादि से यात्रा करते हैं, तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। अगर 4 पहिया वाहन की यात्रा करते हैं तो सीट बेल्ट जरूर बांधें, क्योंकि दिसंबर में कुछ वाहन से कष्ट के संकेत मिल रहे हैं, तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। और खर्च भी अधिक होने के कुछ संकेत बन रहे हैं, खर्च भी अधिक हो सकता है, तो हमें ध्यान रखना है। और यह वर्ष पूरा सुखमय रहे, इस वर्ष में जो समस्याएं उत्पन्न होनी है वो ना आए, उसके लिए हमें हनुमान जी की आराधना और गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप खुद गुरु मंत्र का जप नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं, परंतु गुरु मंत्र का जप अवश्य होना चाहिए। फलदार वृक्ष है, जो बड़े वृक्ष हैं उन्हें लगाने का भी प्रयास करिए, वृक्ष जरूर लगाइए। अगर आपने इस धार्मिक कार्य को किया तो ये छोटी मोटी जो जीवन में 2023 में समस्याएं हैं, ये कब आएंगी कब चली जाएंगी इसका कुछ पता भी नहीं चलेगा। संयम बनाए रखें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और यही मंगल कामनाएं कि हमारे मीन राशि के सभी जातक सुखी रहें, समृद्धशाली रहें, 2023 उन्हें सुख दे, समृद्धि दे, पूरा वर्ष मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं सब सुखी रहें। ओम नमो नारायण।